जी, तो एक नई वीडियो के साथ चिल्ड्रन एक्यूरेसी लर्निंग में। तो आज हम चेक करेंगे FAHU, डाइकन का FAHU है। ये जो ऊपर है, ऊपर वाला पोर्शन है, ये एग्जॉस्ट के लिए है, और ये जो नीचे वाला है ये फ्रेश एयर के लिए है। तो इसमें यहाँ से नीचे से वो फ्रेश एयर ले रहा है और बिल्डिंग में दे रहा है। ऊपर से एग्जॉस्ट, अंदर से जो एयर है वो लेके बाहर थ्रो कर रहा है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एग्जॉस्ट के लिए है, नीचे वाला फ्रेश एयर के लिए है। तो फ्रेश एयर के लिए हम खोलते हैं पैनल इसका। तो यहाँ पे उसने फ़िल्टर टायर दिया, क्योंकि एयर जो आए वो फ़िल्टर होके अंदर आए। तो एयर फिल्ट्रेशन के बाद ये उसने बैक साइड पे एक हीट रिकवरी व्हील दिया है। इसका ये काम होता है कि अंदर से जो एयर आती है उसका टेम्परेचर और जो बाहर से एयर आती है उसके टेम्परेचर को मिक्स कर देता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर से। मतलब जो अंदर से एयर आती है उससे टेम्परेचर इसका डाउन हो जाता है। जो बाहर से एयर आती है और इसको लगती है तो वो बाहर का टेम्परेचर एयर का कम हो जाता है इसके टेम्परेचर की वजह से। तो अगर ये काम नहीं कर रहा हो तो तकरीबन 5 to 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा अंदर जाएगा, क्योंकि ये अंदर से जो एयर आ रही है, लेट्स सपोज उसका टेम्परेचर 24 है जहाँ पे ये FAHU की सप्लाई है। तो इससे वो 24 से ये 24 टेम्परेचर से इसका जो टेम्परेचर है 24 हो गया, और जो बाहर से जो फ्रेश एयर है उसका टेम्परेचर अराउंड 40 है। तो जब वो इसको टच हुई 40 के साथ, तो उसने उसका जो फ्रेश एयर है उसका टेम्परेचर और डाउन कर दिया। वो तकरीबन 30 to 35 के प्लस माइनस से, डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ हीट रिकवरी व्हील। तो ये रनिंग कंटिन्यूसली रनिंग में रहता है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन इसका जो है वो एग्जॉस्ट का है, वो ठंडी हवा आ रही है उससे वो ठंडा होकर नीचे आ जाता है, और जब जो फ्रेश एयर आती है लगती है तो एयर का टेम्परेचर और कम हो जाता है। तो हीट रिकवरी व्हील का पर्पज़ ये है कि जो हीट है उसको रिकवर करना, मतलब बैलेंस करना, टेम्परेचर को बैलेंस करना। तो हीट रिकवरी का ये व्हील है। हाफ ये सप्लाई में होता है और हाफ रिटर्न में होता है। तो हम ऊपर वाला इसको खोल लेते हैं। तो ये हाफ रिटर्न में है जो अंदर से आ रहा है। तो इसके लिए ये है, ये ब्लोअर मोटर लगी हुई है। इसमें भी बैरिंग है। बैरिंग में नॉर्मली इशू आता है और इसकी जो बेल्ट टूट जाती है चलते चलते। और इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि जो मोटर है उसकी लाइनमेंट में प्रॉब्लम आती है, पुली की, उसमें भी बेल्ट टूटती है। और कूलिंग का इशू आता है, क्योंकि ये हीट रिकवरी व्हील बराबर उसको टेम्परेचर नहीं देता एयर फ्लो की वजह से। तो इसका बैरिंग का इशू रहता है, ब्लोअर का इशू रहता है। इसका ब्लोअर भी गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और मोटर की वाइंडिंग भी वीक हो जाती है। तो नॉर्मली इसमें ये इशू रहता है। तो ऊपर जो है वो हमें एग्जॉस्ट, यहाँ से वो एग्जॉस्ट कर रहा है ऊपर वाला पोर्शन। तो नीचे वाला पोर्शन जो है हमें सप्लाई दे रहा है। तो ये हीट रिकवरी व्हील का यहाँ पे इसने ये ऐसे कवर किया हुआ है इसने। हम इसको खोल लेते हैं, हीट रिकवरी व्हील पोर्शन को।
काफ़ी टाइट था, ये खुल गया। यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है, ये बेल्ट के साथ, इसकी छोटी सी बेल्ट होती है, इस बेल्ट के साथ ये घूमता है। यहाँ पे एग्जॉस्ट एयर लिखी है, यहाँ पे सप्लाई एयर, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एग्जॉस्ट के लिए है, नीचे वाला पोर्शन सप्लाई के लिए है। यहाँ पे ये सप्लाई एयर है, ये एग्जॉस्ट है। तो इसकी डायमेंशन जैसी होती है, यहाँ पे ये पुली लगी हुई है इसके साथ। इसके बाद ये अंदर सप्लाई कर रहा है मोटर को। ये उसने एक सेफ्टी लगाई हुई है, सडनली कोई अंदर नहीं जाए। यहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है एयर को, अंदर में ये ब्लोअर है और ये मोटर है, ये बैक साइड पे कॉइल है इसका। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये टेम्परेचर सेंसर है, वो इसमें BMS में टेम्परेचर शो करने के लिए ये टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है कि सप्लाई का कितना टेम्परेचर है और कॉइल के पहले का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर कितना है। उसके बाद ये जो बाहर एयर जा रही है उसका भी टेम्परेचर चेक करता है वो। यहाँ पे उसने बाहर के लिए टेम्परेचर लगाया हुआ है, जो एग्जॉस्ट हो रही है और उसका कितना टेम्परेचर है वो भी चेक करने के लिए। उससे हमें पता चल जाता है कितना डिफरेंशियल आ रहा है टेम्परेचर का। तो ये है इसका पोर्शन। इसके बाद यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है FHU का। ये सप्लाई फ़ैन है 18.5 किलोवाट का, और एग्जॉस्ट फैन और हीट रिकवरी व्हील है। तो उसने वो स्टॉप वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे ये इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। तो नॉर्मली वायरिंग सेम ही रहती है, सिर्फ चीज़ें ऐड होती हैं उसमें। जितने ज़्यादा इक्विपमेंट होंगे उसमें वो उतना ऐड कर देगा। ये 24 वोल्ट कॉइल उसकी जो कंट्रोल है पूरा, और मेन सप्लाई तो 3 फेस की है 400 जो है। तो ये आइसोलेटर लगाया हुआ है उसने, आइसोलेटर से सप्लाई निकलती है, वो MCCB में जाती है, MCCB से वो फ्यूज़ में चली जाती है, फ्यूज़ से वो RCCB में, और RCCB के बाद वो कॉन्टेक्टर में। तो ये स्टार डेल्टा कनेक्शन है तीनों मोटरों के लिए, सॉरी 2 मोटरों के लिए। एक मोटर छोटी है उसके लिए ज़रूरत नहीं है, जिसकी कैपेसिटी बड़ी होती है उसके लिए स्टार डेल्टा की ज़रूरत होती है। तो ये कंट्रोल लगाया हुआ है इसने। यहाँ पे एक साइड पे एक मेन्यू दिया हुआ है, उसने कौन कौन सी वायर किस किस के लिए यूज़ कर रहा है और कौन सी रिले किसके लिए यूज़ कर रहा है। नंबर्स होते हैं रिले के ऊपर, तो जैसे ये स्ट्रिप्स पे नंबर हैं और ये रिलेस पे यहाँ पे ये नंबरिंग की होती है। तो हम नंबरिंग से चेक कर सकते हैं कि अगर किसमें फ़ॉल्ट है तो हम सीक्वेंस से उसको चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है। तो ये था FHU। AHU और FHU में यही डिफरेंस होता है कि AHU जो होता है वो क्लोज सर्किट होता है एयर का, और जो FHU होता है वो ओपन सर्किट होता है एयर का। तो इसमें ये डिफरेंस है। थैंक यू वेरी मच।